ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए व्हाट एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो आज ज़्यादातर लोगों के लिए ये री इन्वेंट यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है वो बार बार आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस। एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो आपको जो नई लाइफ दी गई है या दी जा रही है उसको एन्जॉय कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और अराउंड करियर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट, बिजनेस डील, इट विल मेक यू फील बेटर, यू विल फील बेटर। रिफ्लेक्शन का कार्ड है। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। कुछ फ्रेंडशिप्स हैं, कुछ कुछ दोस्त हैं जो पीछे छूट सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नई फ्रेंडशिप्स और नए रिश्ते बन सकते हैं, यूँ कह लीजिए। तो ऑल इन ऑल यही एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड कमिटमेंट, ठीक है, इज़ ऑन द वे। कम्युनिकेशन, ओके, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव। हो सकता है कि आपकी किसी से बात भी चल रही हो या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। चलिए आगे देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को जानना, ठीक है, ये कह रहे हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डीपन्स, योर बॉन्ड डीपन्स। ओके, सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब आप अपनी अंदर मन में जो बातें हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, क्लियरली एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। वाओ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो योर प्रेयर्स, योर एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप जो विजुअलाइज करते हैं और आप जो सोचते हैं और जो आप अपने पार्टनर के लिए, ऑफ कोर्स फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं या करंट पार्टनर, तो वो सारे सपने आपके सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो पास्ट की बातों को भूल जाइए। अब इसमें दो बातें हैं अगेन, कि अगर आप करंट सिचुएशन में हैं तो अपने पास्ट की बातों को भूल जाइए, और अगर आप मतलब माफ़ कर दीजिए अपने पार्टनर को, माफ़ी दे दीजिए, या पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, या कोई एक्स है उसने आपके साथ ऐसा किया तो वो भूल जाइए। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो रिलीजियस अपब्रिंगिंग है, मतलब आप लोगों के में भी हो सकता है कुछ सोच अलग हो रही है, पैटर्न अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को भूल जाइए और डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है, सामने वाले मन की जानिए। अब कई बार क्या होता है ना, कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो वही चीज़ तो कही जाती है कि हो सकता है वो डिफरेंट है, हो सकता है आप डिफरेंट हैं। तो ये कुछ यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है, या हो सकता है कि आप पास्ट में ही अटके हुए हैं, समथिंग गुड इज़ वेटिंग फॉर यू, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री, हार्ट टू हार्ट, हो सकता है कोई आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस। तो अभी एंजल्स आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि बात कीजिए, बात करने से ही बात सॉल्व होगी, और अपनी जो दिल, जो मन की जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि आप कैसा सोचते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना। और हो सकता है आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड आ रहा है, और शायद हो सकता है कि कोई चाहता है, कोई अपनी तरफ से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हो, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर चाह रहे हों और अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हों, यू नो तो वो एनर्जीज भी हमें दिखाई दे रही हैं। रोमांटिक गेस्चर जिसे हम कह सकते हैं, यस, वेरी सून। तो डिसाइड आपको करना है। एंजल्स कह रहे हैं व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट अस सी, थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी।
ओके, तो समवन इज़ थिंकिंग, आपके बारे में कोई सोच रहा है। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई है, और फैमिली पर्सन और समबडी देयर इज़ देयर जो आपके बारे में सोच रहा है, बट लिटिल होपलेस, डिसअपॉइंटेड हो सकता है। उनको डर है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो अगेन आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू एट दिस पॉइंट, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि अब टाइम है आगे बढ़ने का, तो ऑफ कोर्स यू शुड मूव फॉरवर्ड। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो पहले वो ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने ट्रस्ट आपका बार बार तोड़ा है, अगर आप चांस दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स अप टू यू। अगेन वो डिपेंड करता है आप मैरिड हैं या आप लव सिचुएशन में हैं, ठीक है, और ख़ुद को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट। बट आप अपना माइंड क्लियर रखिए कि आप किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी किस तरीके का, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे। चलिए, ओके। सो करियर वाइज, सो अगेन करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और या हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। और बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का कार्ड है, और ऑस्पिशियस समथिंग, गुड न्यूज़, और जो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि क्या करना है, मूव आगे बढ़ें या क्या करें, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ पार्टनरशिप कॉल, पार्टनरशिप को लेके हो सकती है, या एनीथिंग लाइक दैट। बट ऑफ कोर्स आई थिंक आपके लिए वेज बन रहे हैं, आपके लिए नए वेज बन रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और ये एक अच्छी बात है। और एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, ऑल दे वांट टू से, क्योंकि कमिटमेंट, ऑलरेडी कमिटमेंट की बात हो चुकी है कि कमिटमेंट अराउंड लव और इन करियर। जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स इट्स अबाउट री इवेल्युएटिंग, या हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, सोच रहा है कोई इंसान कि क्या किया जाए। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस आने वाले टाइम में बेटर हो सकते हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, ऑल्दो आप सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। और लेकिन येस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है अ गुड अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, जहाँ आपको प्रूव करने का मौका मिलेगा ऑफ कोर्स। और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल, कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। तो क्या करने की ज़रूरत है, लेट अस फाइंड आउट एंजल्स क्या कह रहे हैं। सो इट्स अबाउट, मेरे पास डेथ का कार्ड आ रहा है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, क्योंकि टैरो में इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहले भी आ चुका है। री इन्वेंट, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, एक बड़ा बदलाव। अब वो रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है। मैंने आपको बोला है, ठीक है, कि आप अपने आप को रेडी कीजिए, जस्ट अपने आप को रेडी कीजिए। इट्स लाइक अ गुड टाइम। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग। तो आपको सीखना है, एंजल्स कह रहे हैं, ये एफर्मेशन दोहराने की ज़रूरत है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग। तो अगर कुछ एंड हुआ है तो आपके भले के लिए हुआ है, तो अब कुछ एंड हुआ है तो कुछ ज़रूर शुरुआत भी नहीं होगी। तो यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दैट नई शुरुआत कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए उस नई शुरुआत के लिए, ओके। बाकी मैं ये कहूँगी कि जस्ट बस हैप्पी रहिए, कोशिश रहिए, फूल की तरह खिले रहिए, ठीक है। आप जैसे देखते हैं कि ऑलवेज रोज़ रात को सूरज डूब जाता है, शाम को, है ना, और एक नया सूरज उगता है। तो उस नए सूरज के साथ बहुत सारी नई उम्मीदें होती हैं, तो वो एक पोइट्री हो गई। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी हो रहा है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो वो अब नई शुरुआत किस तरीके से आपको करनी है वो, और आई होप आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आई होप कि आने वाला टाइम आपके लिए खूब पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।